हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग गगन प्रताप सर की जो बुक है 8,000 वाली, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में अभी तक मैंने 220 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं 221 से स्टार्ट करूंगा और 270 तक के क्वेश्चन को कराऊंगा, तकरीबन 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट जो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जितने क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसको होमवर्क दे सकता हूँ। ठीक है, कह रहा है देखिए 221, क्वेश्चन नंबर 221 है। कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर वो 2/3 बन जाता है। यदि अंश और हर में 1 और 3 को घटाया जाए 2/5 बन जाता है। कह रहा है भिन्न बताओ। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, इसको ऑप्शन से करना बेटर होता है। ठीक, तो कह रहा है अंश में 3 जोड़ना है और हर में 5 जोड़ना है। तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ूँ तो ये 8 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ूँ तो ये 12 हो जाएगा, है ना। और इसको काटूँ 4 से तो ये 2 बार, और 4 से काटूँ तो 3 बार, तो 2/3 हो जाएगा। और कह रहा है 2/3 बन जाता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो ये सवाल करने का तरीका होता है। ठीक, ये करना होगा। ठीक है, और ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 है, कह रहा 800 और 2000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य है ना। तो अगर मैं 13 से विभाज्य देखूं तो 780 13 से विभाज्य होता है। 780, 780 में अगर 26 जोड़ दूं तो 806। तो पहली संख्या 13 से जो डिवाइड है 806, फिर दूसरी है 819। ऐसे ही 2000 के बीच में, 2000 के बीच में अगर मुझे देखना हो तो एक हो जाएगा 1300, 1300 है ना। और एक हो जाएगा 1300, हो जाएगा 1300 तो डिवाइड है। और फिर उसके बाद जाएगा 650, है ना। और फिर हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा 1939, 1939। तो लास्ट संख्या आ जाएगी 1939। अब मुझे निकालना है टोटल संख्या, नंबर ऑफ टर्म। मुझे नंबर ऑफ, तो मुझे निकालना नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका होता है कि लास्ट वाली में पहली वाला घटा दो। तो जब 1939 में 806 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 1133, 1133 आ जाएगा, 1133 आ जाएगा। ठीक, और 1133 को मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि गैप कितने का है? 13 का है। फॉर्मूला ये होता है L-A/D+1, है ना। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। एल क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। और डी क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अगर मैं वैल्यू घटाऊं तो इसमें आ जाएगा 1133, और 13 से डिवाइड कर दूं, +1 कर दूं, तो ये जाएगा 8 बार, क्योंकि 13 अट्ठे 104 होता है। 13 अट्ठे 104, सही कह रहा हूँ कि नहीं? 13 26 39। ठीक, तो ये 89 है। ये कितना है? 89, 89 आएगा, है ना। 89 जब घटाऊंगा, 89 में घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 83। ठीक, तो 13 नैया 117, तो नैया 9, 13 नैया 117 और 13 तो 91 ये आ जाएगा, और 92, तो टोटल कितना आ जाएगा? 92। तो 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो इस फॉर्मूले का यूज करना है जब भी आपको ऐसे सवाल मिले। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223 है, कह रहा है यदि 29 की पावर 41 और 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अगर मैं 29 में और 29 और 37 को जोड़ दूं, 29 और 37 को जोड़ दूं, कितना आ जाएगा? 66। तो अगर मैं 66 को 33 से डिवाइड करूं तो 2 बार चला जाएगा, तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0। तो जितना रिमाइंडर इसमें आएगा वही रिमाइंडर यहाँ पे भी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 224। क्वेश्चन नंबर 224 है, कह रहा है अगर मैं इसको 8 से विभाजित करूं तो n का मान क्या होगा? देखो n अगर 8 से डिवाइड करना है तो 8 से डिवाइड होने के लिए आखिरी के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। यहाँ लिखो 58n। अगर मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है तो मुझे n की जगह क्या लेना पड़ेगा? भाई देखो 560 पूरा डिवाइड होता है 8 से, और बचा क्या? 24। तो 24 अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो काम बन जाएगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225, तो जब भी ऐसे सवाल आए आप क्या करो, इसमें क्या करो, कह रहा है ये जो संख्या है वो 8 और 11 से डिवाइड है। तो पहले 8 से चेक करो, क्योंकि 11 से चेक करना थोड़ा कठिन हो जाता है। 8 से डिवाइड करने के लिए आखिरी के क्या देखने हैं? 3 अंक देखने हैं। आखिरी के 3 अंक क्या है? 6 7 n।
अगर मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है तो ध्यान से देखो 640 बार तो पूरा डिवाइड हो जाता है, क्या जोड़ना है 32, तभी तो 672 हो जाएगा। तो 32 का मतलब n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और n की वैल्यू 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। 226 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। 226 है, कह रहा है ये एक 8 अंक की संख्या है जो कि 8 और 9 से डिवाइड है। 8 और 9 से डिवाइड है, तो खुद बताओ अगर 8 और 9 से डिवाइड है, तो अगर ये 9 से डिवाइड है तो इसके सभी अंकों का योग क्या होगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 17, 17 और 5 17 5 22, तो 22 और आ जाएगा a प्लस बी। ये चीज़ समझ में आई। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इसको डिवाइड करना है, अगर मुझे इसको 9 से डिवाइड करना है, तो भाई ये या इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए तभी 27 बन जाएगा, या तो 14 होनी चाहिए। तो 5 तो है नहीं, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 227 देखते हो, क्वेश्चन नंबर 227। 227 है, कह रहा निम्नलिखित में थे, कह रहा ये चीज़ किससे डिवाइड है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 25 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अंदर अंदर बचेगा 1 + 2 + 4, और यहाँ 4 2 6 7, तो हो जाएगा ये 2 की पावर 25 × 7, मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 228 देखते हो, क्वेश्चन नंबर 228। 228 है, कह रहा है ये संख्या जो है वो 9 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। 9 से भी डिवाइड और 5 से भी डिवाइड, तो कह रहा है ए और बी का योग बताओ। अगर ये 9 से डिवाइड है तो ध्यान देना इसके सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, तो 20 + a + b। मतलब अगर ये 9 से डिवाइड होना है, अगर 9 से डिवाइड होगा तो मतलब इनका सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। या तो ये तो 27 होगा तो 7 हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा 16। तो 7 तो ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 229 देखते हैं, देख रहे हो कितने आसान आसान सवाल आ रहे हैं। कह रहा जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने बताया था जो भी ऐसे सवाल में जो भी संख्या के साथ होता है वही रिमाइंडर के साथ होगा। तो रिमाइंडर देखो, संख्या का वर्ग हुआ है, स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 को 14 से डिवाइड करोगे तो 5 बार चला जाएगा और 70 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 11, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 है, कह रहा 2 की पावर 18 - 1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कह रहा है किससे डिवाइड होगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 2 की पावर 18 माइनस या a की पावर 18 हो जाएगा। और ये ध्यान से देखूं, अगर ये 2 की पावर 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 की पावर स्क्वायर कर दूं तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b a - b, a + b a - b हो जाएगा, है ना, a + b a - b, है ना। और भी इसके तरीके होते हैं, जैसे इसको ध्यान दो, अच्छा ये बड़ा चला जाएगा, है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। देखो भाई अच्छा सवाल है। अब देखो 2 की पावर 18 - 1 है, 2 की पावर 18 - 1 है, ठीक। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 18 - 1 है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 की पावर 3 माइनस यहाँ पे 1 की पावर 3, ये a³ - b³ हो जाएगा, मतलब ये a³ - b³ हो जाएगा। और तुम जानते हो a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + b² + ab, मतलब ये 2 की पावर 6 - 1 से डिवाइड होगा। तो 2 की पावर 6 जानते हो कितना होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 जानते हो कितना होता है 64। 64 में से अगर एक घटा दूं तो 63, मतलब ये 63 से डिवाइड होगा या तो इसके फैक्टर से डिवाइड होगा। तो 63 से डिवाइड होगा तो इसके फैक्टर से, तो इसका फैक्टर तो 11 13 17 होता ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 231 है, कह रहा यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे सवाल में पहले रिमाइंडर कितना है 63, उसी को भाग दे तो दूसरे वाले भाजक से, तो जब भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा 58, और क्या बच जाएगा यहाँ 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 232 देखते हैं, कह रहा है ये संख्या जो है 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो कह रहा है x और y का न्यूनतम मान क्या होगा। x और y, अगर ये 8 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है
इसका मतलब है कि 40 से भी डिवाइड होगा, है ना, 40 से भी डिवाइड, और न्यूनतम मान निकालना है। ठीक, तो अब देखो अगर ये 8 से डिवाइड है तो आखिरी की संख्या क्या ले लो, अगर 40 से डिवाइड करना है तो आखिरी की संख्या क्या ले लो, 3xy ले लो। तो अगर मैं देखो अगर ये 5 से डिवाइड है तो भाई देखो y की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, 5 हो सकती, 2 तो नहीं हो सकती। अगर ये 8 से डिवाइड है तो y की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि विषम नहीं हो सकती। अब या तो ये आंसर होगा तो ये आंसर होगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 320। अब 320 क्या 40 से डिवाइड होता है, आप कहोगे हाँ। अगर मैं ये रख दूँ तो हो जाएगा 360। क्या 360 भी डिवाइड होता है, हाँ, लेकिन हमें क्या निकालना है, न्यूनतम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 320 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख रहे हैं क्या मैं पूरा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं, ऑप्शन से आंसर निकाल रहा हूँ। 233 देखते हैं। कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस ए एक्स माइनस बी, कह रहा है x² -1 से पूर्णतः विभाज्य है। तो कह रहा है ए और बी का मान बताइए, तो ए और बी का मान बताना है। ठीक, तो ये वाला सवाल आप कर सकते हो क्योंकि ऐसे सवाल मैंने कराया था। भाई इससे पूर्णतः विभाज्य है तो इसको 0 के बराबर कर दो, x² -1 इक्वल टू 0 कर दो। तो जब इसको 0 करोगे तो ये हो जाएगा x -1 और एक हो जाएगा x +1, क्योंकि फार्मूला होता है 0 1। तो एक बार x -1 को 0 दे दो और एक बार दे दो x +1 को 0 दे दो। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक बार x की वैल्यू जाएगी -1। अब x की वैल्यू 1 पुट करो, इसमें एक इक्वेशन बनेगा, और x की वैल्यू -1 पुट करो, दूसरी इक्वेशन बनेगी। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2 - a - b इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b इक्वल टू 3। अब खुद बताओ a और b का मान जोड़ो 3 आ जाए, तो देखो a और b का मान जोड़ोगे तो 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ जोड़ोगे ये भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्या मैंने इस इक्वेशन का यूज किया, इस वैल्यू का यूज किया, मैंने नहीं यूज किया, तब भी आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234। कर यदि भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। देखो भाजक जो है भागफल का 24 गुना है, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 24, और शेषफल का 8 गुना है तो ये 3 हो जाएगा। तो भाई हम लोग के हिसाब से शेषफल कितना आ रहा है 3, जबकि सवाल में कितना दिया 18। तो 3 को बना 18 तो 6 से गुणा यहाँ पे भी, 6 से गुणा यहाँ पे भी, 6 से गुणा यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 144। 144 गुणे 6 + 18, तो करोगे ये हो जाएगा 24। फिर से देखो इसका करोगे तो 120, 144, 144 इंटू 144 इंटू 6, तो करोगे ये हो जाएगा 24, 2 हासिल, और ये हो जाएगा 24 तो 26, 2 हासिल, और ये हो जाएगा 8। भाजक भागफल का 24 गुना है तो 120 और 4 144, है ना, और प्लस 18। डिवाइजर इज 24 टाइम्स द कोसेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर का 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, ठीक है। इफ द कोसेंट, अच्छा कोसेंट दिया है, थोड़ा सी यहाँ गलती हो गई, क्या दिया कोसेंट, ध्यान देना भाई, यही सब चीज़ें देखनी पड़ती है, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे कोसेंट दिया है। चलो भाई अब देखते हैं, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए भाई, कह रहे यदि भागफल 18 है, भागफल 18, भागफल 18 मतलब 18, हम लोग के हिसाब से 18 इसको बनाना है तो इसको भी 18 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये करोगे 18 से तो 24 इंटू 18 इंटू 18 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 54। चलो भाई करते हैं, 18 का स्क्वायर करोगे तो 324, और 324 में मल्टीप्लाई करना है 24 का, 24 का करोगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9 और ये हो जाएगा 12। इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 648, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ 54 जोड़ दो, 54 जोड़ोगे तो ये 0 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 8। तो 78 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 78 30 मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। 235 देखते हैं, कह रहा 8 15 16 21 और 5 पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी। अब देखो पहली बात तो ये देखो कि अगर कोई संख्या, अब देखो अगर कोई संख्या 3 से 21 से डिवाइड है, या इसे कर लो अगर कोई संख्या 15 से डिवाइड है, अगर कोई संख्या 15 से डिवाइड है इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड कर लो, देखो 9 कटा 8 8 16 नहीं होगा, है ना, 9 ये हो सकता है,
ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 13 27 हो सकता है ना। और ये हो जाएगा 17 20 22, ये भी नहीं हो सकता। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अब ध्यान देना, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि 7 से देखो भाई, अगर कोई संख्या 21 से डिवाइड, इसका मतलब 7 से भी डिवाइड होगी, तो 7 एकम 7, ठीक, 7 एकम 7 2, 7 तियाँ 21 4, 7 42 56 है, 7 एकम 7 98, 7 एकम 7 42, ये भी है, ठीक। अब देखो 8 से भी डिवाइड हो, तो 8 से देखो ये भी डिवाइड है, आखिरी के 3 अंक 8 से ये भी डिवाइड है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी संख्या भाई यही है, ये तो नहीं है, छोटी है, ये है ऑप्शन नंबर। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना, आप पहले देख लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। चलिए देखते हो 236 कह रहा है निम्नलिखित 11 से विभाजित कर के प्लस एम का अधिकतम मान बताइए। अच्छा, ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो अल्टरनेट का सम देखो, तो 5 प्लस के 5 और के प्लस एम और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये जाएगा 7 के प्लस एम। अब नीचे वाला देखो, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, 11 4 15, माइनस का 15। अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ भी 15 बनना चाहिए, ये 15 बनाने के लिए वैल्यू कितनी चाहिए 8, ये वैल्यू 8 ले लो, है ना, ये वैल्यू 8 ले लो, या तो देखो ये वैल्यू 8 ले लो, ये 15 बन जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, 8 नहीं ले सकते तो इसको क्या कर सकते हो, 11 का अंतर चाहिए मुझे, अगर मैं 13 जोड़ दूँ तो 20, 11 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 18, 23 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 30, ये भी नहीं बनेगा, 12 जोड़ दूंगा 19, बना नहीं है कुछ। के प्लस एम का अधिकतम मान बताना, ठीक। अब ध्यान दो, 5 प्लस के प्लस 7, तो 7 प्लस के प्लस एम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 11, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 3 7, 7 और 8 15, तो बिल्कुल सही है। के प्लस एम का अधिकतम मान बताइए, के प्लस एम का अधिकतम मान बताइए। तो भाई ये तो 8 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 जोड़ देंगे तो 15 माइनस 15 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक, एक तो 8 हो सकता है। अब अगर मैं के प्लस एम का 23 रख दूँ, तो 23 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक। 13 रख दूँ, 13 और 7 20, 20 में 15 गया, मुश्किल है। 12 रख दूँ, 12 और 7 19, 19 में 15 गया, नहीं बनेगा। 11 रख दूँ, 11 और 17, 11 और 7 8, 18, 18, 18 में 5 गया, ये बन नहीं रहा सवाल, क्या मिस्टेक है शायद, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के प्लस एम, आई थिंक कुछ मिस्टेक है या तो कहीं गलती कर दी है, देखते हैं फिर से। करें एक नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो 5 प्लस के प्लस एम और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस के प्लस एम, 7 प्लस के प्लस एम, ये तो हमने किया। अब देखो नीचे वाला देख लो, 4 3 7 7 8 15, तो ये हो जाएगा 15, ऐसे चल तो 15, 15 में जब घटाओगे तो 8 प्लस के प्लस एम, ये हो जाएगा माइनस का, है ना। तो ये वैल्यू है तो 8 होगी तो भी काम बन जाएगा, ये वैल्यू 8 होगी तो भी काम बन जाएगा, है ना। और ये वैल्यू या तो क्या होगी, 11 का अंतर चाहिए, 8 होगी, तो या तो ये 8 19 होनी चाहिए। इस मुझे लग रहा ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, आप इसको एक बार ट्राई मारिएगा। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 8 ही आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, सवाल गलत भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237, इसको आप खुद से ट्राई मारिएगा, ये आपका होमवर्क है, और आंसर जो आए तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कह रहा 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बल बचेगा। 2 की पावर 24, अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 की पावर 8 की क्यूब माइनस 1, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये 1 का क्यूब भी बन सकता है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो, अब तुम जानते हो 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 होता है 64, और 2 की पावर 7 होता है 128, और 2 की पावर 8 होता है 256, और 256 में एक घटा दूंगा तो आएगा 255। अब खुद बताओ 255 को अगर मैं 7 से भाग करूं, 255 को अगर मैं 7 से भाग करूं,
कह रहा है इसके -1 को 7 से विभाजित करने में कितना शेषफल बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 4 5, मिस्टेक हो रही। कह रहा 2 की पावर 24 -1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। फिर से देख लेते भाई, अच्छा सवाल है ये। 237। 2 की पावर 24 -1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो 2 की पावर 24 -1, क्या इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना शेषफल बचेगा। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं, इसको जानते हो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की क्यूब की पावर 8 -1। तो भाई ये 8 बन जाएगा। 8 में 7 का भाग करूंगा तो एक रिमाइंडर रहेगा, और 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 आएगा। 1 में 1 माइनस करूंगा तो 0, तो 0 इसका राइट आंसर जाएगा। इसमें आया भाई, तो कि 8 बन जाएगा। 8 में 7 का भाग करोगे तो एक रिमाइंडर रहेगा, एक रिमाइंडर आएगा, और 1 की पावर 8 करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 1 में -1 करोगे तो क्या आएगा, 0, तो 0 इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए भाई 238 देखते हैं। कह रहा 5 अंकों की संख्या है, 3 7 11 से विभाजित, कह रहा इसका मान बताइए, है ना। ये ऐसे सवाल करा चुके हैं। अगर 3 7 11 से डिवाइड है तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 231। 231 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसको सबसे बड़ी संख्या ले लो, 7 6 7 2 9 9। इसको 231 से डिवाइड करो। ऐसे मैंने बहुत सवाल कराए हैं। 3 बार चला, 2 बार चला जाएगा, 462। यहाँ जाएगा 0, और ये जाएगा 3, 3 नहीं होगा, 0 या 3 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, ये 1 हो जाएगा, और ये जाएगा 2, और ये जाएगा 9, है ना। अब यहाँ पे 231 इंटू 9 कर लो, तो 9, और ये 27, और ये 18, तो 20। ये तो नहीं जाएगा, 8 बजाएगा, 8 बजाएगा, तो 231 इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 18, तो जाएगा 18 48। यहाँ 1, ये 6, और ये हो जाएगा 2, फिर 9 उतारो। अब ये गड़बड़ हो रहा है ना। गड़बड़ी क्या हो रही है। अच्छा हाँ, ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 9 बार मे बी यार, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है ना वैल्यू, तो 9 बार जाना चाहिए इसको। 9 बार जाएगा, कितना आएगा, 2079। तो ये आ जाएगा, से 9 में 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे पूरा कट गया, तो 30 बचेगा, और 30 में 9 जोड़ दो तो एक बार वो चला जाएगा, तो हो जाएगा 231। यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 7, तो 78। अगर ये 78 रिमाइंडर आ गया, अगर ये 78 ना होता तो जो संख्या मिलती वो 231 से पूरी तरह डिवाइड होती। तो मुझे बस क्या करना है, 78 घटा देना है। तो यहाँ पे 76299 में मुझे क्या करना है, 78 घटा देना है। तो जब घटा दूंगा तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7672। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, मतलब x 2 आ गया, y 1 आ गया। अब x 2 है तो 12, 6 दूनी 12, और y 1 है तो 5, क्या हो जाएगा 17। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल मैं बहुत करा चुका हूँ, ठीक है, ऐसे सवाल मैं बहुत करा चुका हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। चलिए भाई 240 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 240। कह रहा है ये जो है 6 से विभाज्य, तो कह रहा है m के सभी संभावित मानों का योगफल बताइए। अच्छा देखो, कह रहा है अगर 6 से डिवाइड है, अगर ये 6 से डिवाइड है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ से तो m की वैल्यू फिक्स हो गई। m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। अब आगे देखो, अब ये 3 से भी डिवाइड करने के लिए देखो, 8 7 15, 15 6 21, खत्म करो, 2 3 5, तो 5 प्लस 2m, 5 प्लस 2m। अब देखो अगर मैं m की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 5 आएगा, मतलब m की वैल्यू 0 रख 5 आएगा, तो 5 3 से कटता नहीं है। 2 रखूँगा तो ये कट जाएगा, 4 रखूँगा तो 13, ये भी नहीं कटेगा, 6 रखूँगा 12 17, ये भी नहीं कटेगा, 8 रखूँगा 16 21, कट जाएगा। तो कह रहा m के सभी संभावित मानों का मान बताइए। तो m की एक पॉसिबल वैल्यू 2 आ रही, एक 8 आ रही, तो 2 + 8 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 241 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा है ये भी 6 से विभाज्य, कह रहा है k का सबसे बड़ा मान बताइए। अगर ये 6 से डिवाइड है तो ध्यान देना, अगर ये 6 से डिवाइड है तो k की वैल्यू जो होगी वो इवन होगी। भाई देखो 6 से डिवाइड है मतलब ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। अगर ये 2 से डिवाइड है मतलब k की वैल्यू आखिरी वाली वैल्यू क्या होगी, सॉरी इवन होगी। इवन होगी तो ये ऑड वाला तो गया, 9 तो नहीं हो सकता। अब देखो अगर 3 से डिवाइड है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18, खत्म करो, तो यह आ जाएगा 2k। अब अगर मैं k की वैल्यू 6 रखता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, है ना, और 12 6 से
12 3 से डिवाइड होता है। 8 रखता हूँ k की वैल्यू 16 हो जाएगा, 8 तो डिवाइड नहीं होगा। 4 रखूंगा तो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 242 देखते हैं। कहा 2:7 दो संख्याएं हैं 9:7 के अनुपात में, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है। छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है। तो कह रहा उन दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। उन दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल बताना, ध्यान देना। एक संख्या 9 है, एक संख्या 7 है। तो एक को मान लो 9x और एक को मान लो 7x। तो कह रहा बड़ी संख्या 9x, छोटी संख्या के 1/7, छोटी संख्या 7x है। 7x का 1/7 कितना होता है, x होता है। तो कह रहा है इससे 56 अधिक है। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो 8x की वैल्यू कितनी है, 56। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू 7 आ गई। कह रहा दोनों संख्याओं का योगफल बताए। दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, 16x, और 16x की वैल्यू 7 है, तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 243, ये होमवर्क है, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए, कम से कम 20-25 सवाल करा चुका हूँ। 244 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 244। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये है, तो उन संख्याओं का योगफल बताना है। उन संख्याओं का योगफल जो होगा ना वो 21 से कटेगा। अब कौन सा ऑप्शन 21 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 245 देखते हैं। कह रहा एक जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। यदि 8n² + 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो मैंने बताया था जो भी आप संख्या के साथ करोगे वही रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा। पहले संख्या n थी, अब देखो ये हो गई, मतलब पहले उसका स्क्वायर किया गया, फिर 8 गुना किया, फिर 7 जोड़ा गया। तो ये हमने पहले इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करोगे तो 25 में 8 का गुणा करोगे आएगा 200, और 200 में 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 207। तो अब 207 आ गई। अब इसको 12 से डिवाइड करो, तो 12 से डिवाइड करोगे 12 × 12 आ जाएगा 8 7, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 8 12 7 84, 84 मतलब कितना बच गया, 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 246 देखते हैं, है ना। क्या रहा है, इसको 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर मैं इसको जोड़ दूँ, तो जाएगा 146 हो जाएगा, 146। और 146 को 36 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, देखो भाई ध्यान देना। अब इसको देखो जोड़ने पे ये 36 से तो कट नहीं रहा है, तो ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करोगे, देखो भाई ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना है। अगर मैं इसको 36 से डिवाइड करूं तो 36 दूनी 72, तो -1, और -1 की पावर ओड करूंगा तो -1 आ जाएगा। अगर मैं इसको 36 से डिवाइड करूंगा तो 72 एक बच्चे का प्लस वाला, और +1 का करूंगा तो +1 आ जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा 0। समझ रहे हो, तो सवाल ऐसे करना होता है। अब देखो 247 देखते हैं। कह रहा है ये संख्या जो है 8 और 9 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड है तो आखिरी के 3 अंक भी डिवाइड होने चाहिए, तो ये जाएगा 9b8, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होना चाहिए तो 800 तो पूरा डिवाइड होता है, 880 डिवाइड होता है ना, 880 डिवाइड होता है। अब देखो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 28 चाहिए, तो 48, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 2 फिक्स है, b की वैल्यू 2 फिक्स है, तो b की वैल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी 2 है, बाकी सब में नहीं है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 248 देखते हैं। कह रहा दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग इतना है, तो कह रहा बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या जो 7 से कटेगी, तो 7 से भाई सभी कट रहे हैं। अब देखो ये सवाल अच्छा है ना। तो दो संख्या 4:7 में है, तो एक संख्या मान लो 4x और एक संख्या मान लो 7x, और इनके घनों का योग, तो इसका घन कितना आएगा, इसका घन आएगा 46x3, और इसका घन कितना आएगा 343x3, और ये वैल्यू कितनी दी है 407000। इसको 407x³ इक्वल टू हो जाएगा 407000। ये इसको काट देगा, x³ की वैल्यू आ जाएगी 1000, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 1000 10 का क्यूब होता है। तो कह रहा बड़ी संख्या 7 है तो, और x की वैल्यू 10 है तो 70। 249 देखते हैं। कह रहा है इसको अगर मैं 37 से विभाजित करूं तो क्या आएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि भाई 31 और 43, 31 43 74 होता है, और 74 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूंगा तो चला जाएगा, पूरी बार 2 बार चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो तुरंत देख के आप कर सकते हो। 250 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित। अगर ये 3 से डिवाइड है तो भाई देखो 3 2 5,
5 5 10 16 23, तो 23 प्लस 2k, 23 प्लस 2k, है ना। अब देखो कह रहा है के उन सभी संभावित मानों का योग बताइए। अगर देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और 27 कब होगा, जब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 2 होगी, तो एक 2 हो गई, है ना, एक कंडीशन 2 पे हो गई। अगर ये 27 है, ये 30 भी बन सकता है ना, तो इसको ध्यान से देखो, 21 बार तो चला जाएगा। तो के की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो क्या ये 3 से कटेगा, नहीं। 1 रखूँ तो 25 आएगा, नहीं। 2 रखूँ तो कट जाएगा। 3 रखूँ तो 6 29 नहीं कटेगा। 4 रखूँ तो 8 31 नहीं कटेगा। 5 रखूँ तो नहीं, 5 रख दूंगा तो कट जाएगा। 6 रखूँ तो 12 और 23 35 नहीं कटेगा। 7 रखूँ तो 14 37 नहीं कटेगा। 8 रखूँ तो 16 39 कट जाएगा। 9 रखूँ तो 18 41 नहीं कटेगा। 8 पे कट जाएगा 9। तो देखो इतनी कंडीशन बन रही है। 8 2 10 15, 15 इसका राइट आंसर जाएगा। 251 देखते हैं। कह रहा है ये 8 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। तो 8 से डिवाइड है तो आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो बी की वैल्यू तो फिक्स हो गई यहाँ पे 3। तो बी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकता है ना, 4 4 करका है। तो बी की वैल्यू 3 हो सकती है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 252 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे सवाल मैं बहुत कराया हूँ, तो आपको करना है। 253, 253 देखो भाई, 253 करते हैं। यार जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। कह रहा मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पे क्या आएगा। तो जब ऊपर से नीचे जाओगे तो जोड़ोगे, ऐसे जाओगे तो गुणा करोगे। तो 7 5 12, 12 3 है 36, 36 2 38। तो 38 को जब तुम 21 से डिवाइड करोगे तो 38 एक संख्या आ गई। 38 को जब 21 से डिवाइड करोगे तो एक बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा 17। तो 17 रिमाइंडर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। 254 देखते हैं। कह रहा है 6 अंकों वाली वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 53 से डिवाइड है। 53 से डिवाइड है, तो भैया 53 से डिवाइड कर लो, है ना। 53 से डिवाइड कर लो तो भाई एक, अब मैं क्या करता हूँ अपने मन से मान लेता हूँ, 1 1 2 3 4 5, इसको मैं 53 से डिवाइड करूँगा। 53 से डिवाइड करूँगा तो एक बार जाएगा 53, यहाँ बचेगा 470। अब ये 9 बार जाना चाहिए, तो 27 2 45 47। तो 9 बार तो नहीं जा सकता, इसको 8 बार जाना पड़ेगा। तो 470 इंटू 8, ये 0 ये 6 ये 5 और ये हो जाएगा 32 37 हैं, 37। क्या हो रहा है यार, 45 तो 47, ये इस बार नहीं गया, 8 बार जाएगा। तो 470 इंटू 8, ये भी पगला गया हूँ। 53 इंटू 8 करना है, 24 2 और 40 2 42, तो 42 वाला आ जाएगा। 8 बार जाएगा तो ये 424, 424। तो ये हो जाएगा 46 46 0, है ना। फिर ये 8 बच जाएगा तो बच जाएगा 424। अब क्या आएगा, ये 36 0। अब ये 8 बार नहीं जाएगा, अब ये 7 बार जाना चाहिए, 7 बार भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 बार। 18 1 31 31, तो ये हो जाएगा 42। एक एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया। अगर मैं इसमें 42 जोड़ दूँ तो ये 53 से पूरी तरह डिवाइड हो। अगर मैं इसमें 42 हटा दूँ, अगर मैं इसमें 42 हटा दूँ तो ये 53 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसमें 11 और जोड़ दूँ तो ये 53 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्योंकि 42 है तो 11 और जोड़ दूँ 53 बन जाएगा, तो 11 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप ऐसे कर सवाल कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो दो तरीके हैं, अगर मैं इसमें 42 घटा दूँ तो जो संख्या है वो 53 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 42 घटाऊंगा तो ये इससे संख्या देखो कोई आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि कम है, 10,000 से कम हो जाएगा। तो एक तरीका ये है 42 घटा दूं, एक तरीका ये है कि 11 और जोड़ दूं, क्योंकि 53 बनाना है तो 11 जोड़ दूंगा, 11 जोड़ दिया, 255, 255। ये बढ़िया सवाल है। कह रहा ए और बी सी तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए के 3/5, ए के 3/5 और बी के 30%, 30% के औसत
इतना है, औसत इतना है, तो मतलब योग 27 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये 0 0 गया, यहाँ बचेगा 3a/5 प्लस 3b/10 इक्वल टू 27। अब 3 से काट दूंगा तो क्या बचेगा, a/5 प्लस b/10 इक्वल टू 9। एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब कह रहा है यदि b के 3/8, b के 3/8 और c के 25%, 25% मतलब 1/4 का औसत 15 है, तो यह 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लूँगा तो 3b प्लस 2c इक्वल टू 240, इक्वेशन नंबर 7। ए सी के 5/12 के गुणक बराबर है, ए जो है वो सी के 5/12 के गुणक बराबर है। अगर मैं यहाँ से 12a इक्वल टू निकालूँ तो 5c आएगा, है ना। 12a की वैल्यू कितनी आएगी, 5c। 12a बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12a बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से इधर भी 6 से इधर भी, ये हो जाएगा 12a इक्वल टू 6b और ये हो जाएगा 540। और 12a की वैल्यू कितनी है, 5c है, तो ये हो जाएगा 5c प्लस 6b इक्वल टू 540। तो देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे 6b और प्लस 5c इक्वल टू आ जाएगा 540। वो सवाल थोड़ा सा लंबा है ना। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये 6b बन जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6b हो जाएगा और ये 4c हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6b प्लस 4c इक्वल टू 480 और यहाँ हो जाएगा 6b प्लस 5c इक्वल टू 540। अब घटा दूंगा, जब घटाऊंगा तो माइनस 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 ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का c इक्वल टू माइनस का 60। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 60, c की वैल्यू 60 आ गई, है ना। कह रहा ए बी सी का योगफल बताइए। भाई देखो यहाँ से तो पता चल गया c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 60 है, c की वैल्यू 60 है। अब देखो ध्यान देना, c की वैल्यू 60 है तो यहाँ 12 इंटू ए इक्वल टू 5 इंटू 60, 12 इसको काट देगा 5 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो a की वैल्यू 25, c की वैल्यू 60। अब b निकाल लेते हैं, तो b कहाँ से निकलेगा, तो b देखिए कहाँ से निकलेगा, b यहाँ से निकल जाएगा। देखो 2a प्लस बी इक्वल टू 90 है ना। तो a की वैल्यू 25 है, 25 दूनी 50 प्लस b इक्वल टू 90। तो b की वैल्यू आ जाएगी 90 में जब 50 घटेगा तो क्या आएगा, 40। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू है 25, b की वैल्यू, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 40 और इसकी 60, 125। 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 256। 256 कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 243 से डिवाइड है। अगर कोई संख्या 243 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा। बस चेक कर लो, ये तो 9 से डिवाइड नहीं है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा बी। आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे बता दिया, भाई देखो देख के ही आंसर लग रहा है। एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए 9 से डिवाइड है। अगर ये 9 से डिवाइड है तो 8 3 11 5 16 16 4 20 और 21, 21 प्लस 3m। अब देखो यह तो 27 होगा, अब देखो 9 से विभाज्य, m के सबसे बड़े मान, तो m का मान देखो क्या हो सकता है, m का मान क्या 0 हो सकता है, 0 रखोगे तो 21 बन जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 1 24 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 6 27, तो 2 हो सकता है। 3 रखोगे तो 9 और 21 30, 4 रखोगे 12 35 नहीं, 5 रखोगे 15 5 हो जाएगा। अब देखो 6 5, अब ये 8 24 पे भी हो जाएगा, 8 पे भी हो जाएगा। सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान गुणनफल, सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है 8 और सबसे छोटा है 2, तो 8 गुणे 2 करोगे तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। 258 देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके घनों का अंतर इतना है, उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा। तो भाई दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई की वैल्यू बात करूँ तो 5 है, और जबकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बात करूँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1850। कह रहा उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा, ध्यान देना। अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई, और ये वैल्यू हो जाएगी 125। तो ये हो जाएगा 1850 माइनस 3
एक्स वाई इंटू 5 इक्वल टू 125। तो जब 125 में घटाऊंगा तो बचेगा 1725 और ये हो जाएगा 15 XY। 15 से काटूंगा, 15 कम 15 है ना, 2 15 कम 15 और 15 5 75। तो XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115। तो दो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल करो तो 115 आ रहा है। तो बताओ दो संख्या है जिनका अंतर 5 है और गुणनफल कितना है 115 है। ठीक, तो आप बताइए 23 इंटू 5 करोगे तो नहीं बनेगा, 23 इंटू 5। ठीक, अब कह रहा हूँ उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा। उनके वर्गों के मतलब अगर मैं इसके स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY इक्वल टू हो जाएगा 25, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू 115 है, 115 गुणे 2 करोगे 230 और 230 वहाँ जाएगा 255 हो जाएगा, 255 है ना। तो अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 255। अगर मैं अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 5 है, ठीक, अगर मैं अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY। तो ये जाएगा 255 प्लस 2 तो ये जाएगा 230, तो ये हो जाएगा 485। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 485, अंडर रूट 485। तो एक्स वाई की देखो हमें निकालना है उनके वर्गों के मध्य अंतर कितना है, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, क्योंकि जानते हो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई उनके वर्गों के मध्य अंतर कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है जो कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होता है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू √485। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही तगड़ा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 259। भाई ऐसा सवाल हम करा चुके हैं, ये आपका होमवर्क है, कर लेना। पीछे वाले सवाल जो देख रहे हो आप उसमें करोगे। 260 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260 है ना, ये सवाल आसान होता है, कर लेना। कह रहा है ये संख्या 11 से विभाजित कर ए माइनस बी बताइए। ध्यान देना भाई, ए माइनस बी बताना, तो ए प्लस 2 2 और 2 प्लस 7 9 और 9 प्लस 6 9 प्लस 6 15 15 4 15 15 4 19 19 प्लस। अब इधर देखो ये 8 प्लस बी 8 8 5 13 13 9 22, तो 22 प्लस बी। अब ध्यान देना 19 प्लस ए माइनस 22 माइनस बी। तो ये जब सॉल्व करोगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अगर ये वैल्यू 3 हो जाए तो अंतर 0 बन जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए 261 देखते हैं। कह रहा 9 अंकों की संख्या है जो 8 और 5 से डिवाइड है। अगर 8 और 5 से डिवाइड है तो ऐसे सवाल मैंने रिपीट किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे सवाल रिपीट किया था, है ना। तो कह रहा है एक्स और वाई के बड़े बड़े मान, अच्छा बड़ा बड़ा मान निकालना, छोटा नहीं निकालना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर ये 8 से डिवाइड है तो आखिरी के 2 अंक x7, आखिरी के 3 अंक है। अगर ये 8 से डिवाइड है, खुद देखो अगर ये 8 से डिवाइड, ऐसे सवाल मैंने कराया था लेकिन वहाँ छोटी छोटी पूछी गई, यहाँ बड़ी बड़ी पूछ रहे हैं। अगर ये 8 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है मतलब ये 40 से भी डिवाइड होगा। आखिरी के 3 अंक चेक कर लो भाई, 8 से डिवाइड करने में आखिरी के 3 अंक चेक करते हैं, तो आखिरी के 3 अंक क्या है 7xy। अब मैं अगर ये पहला ऑप्शन रख दूँ, अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखूँ y की वैल्यू 5 रखूँ तो ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन तो कर गया। अब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये 760 होगा या तो 720 होगा, तो ये दोनों 8 से डिवाइड है। लेकिन दिक्कत ये कह रहा है सबसे बड़ा मान बताओ, तो सबसे बड़ा मान क्या है 760। बिल्कुल सेम सवाल आया था लेकिन वहाँ मिनिमम पूछा था 262। देखते हैं, कह रहा 5 अंकों की संख्या, ये सवाल आपका होमवर्क है, बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल हम करा चुके हैं। 263 देखते हैं। कह रहा ये संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड है, कह रहा p² + 5 का मान बताइए। देखो 11 से डिवाइड है तो 9 2 9 9 2 11 11 7 18 18 प्लस p और 18 5 23, तो 23 प्लस p। अब इधर देखो 0 प्लस 6 6 और 6 प्लस 8 14 और 14 प्लस 4 19, तो ये जाएगा 4 प्लस p। तो p की वैल्यू क्या रख दूँ कि ये 0 बन जाए तो 11 बन जाए, है ना। p की वैल्यू क्या रख दो, तो p की वैल्यू भैया 7 रख दो, क्योंकि 7 4 11 11 बन जाएगा तो 11 से डिवाइड हो जाएगा।
अब हमें कह रहा है पी स्क्वायर प्लस 5 बताओ, तो पी मतलब 7 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 5 करोगे तो 54, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई 264 देखते हैं। अब कह रहा है ये संख्या 99 से डिवाइड है। अब खुद बताओ, अगर 99 से डिवाइड है इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगी, है ना। 99 से डिवाइड इसका मतलब क्या है, 99 से डिवाइड इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। अब 9 चेक कर लो, 8 4 12, 12 7 19, 12 12 24, 24 और 18, 24 है 42, तो 42 प्लस ए प्लस बी। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, तो 3 हो सकती है, या तो 12 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है तो 12 हो सकती है ना। तो देखो 3, इन दोनों का सम 3, इसमें कहीं 3 है क्या, 12 है, नहीं है, 3 12 नहीं है, 3 12 12 है, 3 नहीं है, 3 12, ये भी 3 12 है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। अब ध्यान देना भाई, अब हमें ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करना है, ठीक। तो ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये सवाल है 8 4 7 5 6 3 9 ए बी, है ना। तो ये और भी ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये 3 4 भी हो, 3 9 भी हो सकता है और 4 8 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, देखो भाई, अब ये 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से डिवाइड, क्योंकि ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए ना, तो 11 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 8 7 15 और 15 6 21 और 21 9 30 और 30 और 9 30 9 39। अभी तो देखो ये 9 और ये 9 3 12 और 12 3 15, 15 करोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24, और जो मेरे हिसाब से 11 से डिवाइड नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, सी वाला ऑप्शन तो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, अगर एक ऑप्शन नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, आंसर सही आ जाएगा। चलिए भाई आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 265, कह रहा 6 अंकों की संख्या बताइए जो 71 से डिवाइड है। अगर 71 से डिवाइड है, और देखो सभी वैल्यू देखो 1000 के आसपास है, मतलब 1 लाख के आसपास है, तो 1 लाख ले लो और 71 से डिवाइड कर दो। 71 एकम 71, 29 और 0, 4 बच जाएगा 28460, तो यह जाएगा, नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 उतारो, तो ये हो जाएगा 718 बार जाएगा, 568, तो ये जाएगा 32। देखो 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 2 0 चले गए, तो 32 आया। अब देखो अगर ये 32 मैं हटा दूं तो 71 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं हटा नहीं सकता, अगर हटाऊंगा तो इससे वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ, इसमें 39 जोड़ दूँ, तो जब मैं इसमें 39 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अब आता है 266, क्वेश्चन नंबर 266, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 266, कह रहा है यदि किसी संख्या को 624 से डिवाइड किया जाए तो 53 आता है, यदि उसी संख्या को 16 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो भाई 53 को 16 से डिवाइड कर दो, तो 53 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो 48 बार चला जाएगा, मतलब 16 3 48, 5 बच जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 267 देखते हैं, कह रहे 11 से डिवाइड है, कह रहा पी इंटू क्यू का मान बताइए। अच्छा 11 से डिवाइड है तो देखो 8 3 सॉरी 5 3 8, 8 2 10 और 10 1 11 और 11 प्लस क्यू, 11 प्लस, अब इधर देखो ये हो जाएगा 8 प्लस पी, 11 प्लस पी, 11 प्लस पी और 13 प्लस पी, तो 13 प्लस पी। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 प्लस क्यू माइनस 13 प्लस, प्लस नहीं माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू माइनस पी और ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना, माइनस। अब कह रहा है पी का मान क्यू से बड़ा है, पी का मान क्यू से बड़ा है, ये भी कह रहा है पी का मान क्यों से बड़ा है। तो भाई देखो यहाँ से कंडीशन बन गई, ये कंडीशन दे दी थी ना, तो यहाँ से तो ये कंडीशन बन गई है, पी का मान क्यों से बड़ा है, तो भाई यहाँ से ये कंडीशन बन गई है, क्या आई थी, 13 प्लस पी आया था, उसमें घटाना है 11 प्लस क्यू, तो ये जाएगा 2 प्लस पी माइनस क्यू, ठीक। अब ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू जो होगी, या तो ये 9 बन जाए, है ना, ये वैल्यू 9 बन जाए तो भी काम बन जाएगा। क्यों भाई देखो, अगर 9 बन जाएगा तो 9 प्लस 2 11 बन जाएगा, और 9 कैसे बनेगा, 9 कैसे बनेगा, 9 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई ये वैल्यू 9 बन सकती है ना, माइनस 2 नहीं बन सकती,
-2 नहीं बन सकती। देखो p माइनस क्यू का मान अगर ये तो ये 0 बन जाए या ये -2 ये तो -2 बन जाए तो 9 बन जाए। -2 बन सकता है? नहीं बन सकता। -2 कब बनेगा भाई? -2 बनेगा मतलब क्यू की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन हो सकता है। अब देखो ध्यान से देखना ये है, अगर मैं इसको 9 ले लूँ, है ना, अगर मैं इसको 9 बनाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 9 लेना पड़ेगा, इसको 0 लेना पड़ेगा। ये हो सकता है ना? एक ही कंडीशन बन सकती है। तो 9 इंटू जी भाई, एक ही कंडीशन में अगर इसको 9 बनाना है तो इसको 9 लेना पड़ेगा, इसको 0 लेना पड़ेगा। और कह रहा पी इंटू क्यू बताए, तो 9 पी है और क्यू 0, तो एक ही आएगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर है। ये सवाल बहुत तगड़े सवाल होते हैं, ठीक। इसमें देखो ये जो कंडीशन दे दिया गया बहुत ही तगड़ा सवाल है ना। चलिए भाई 268 देखते हैं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने कराए हैं। 72 से डिवाइड है तो पहले 8 से चेक करेंगे, फिर 9 से चेक करेंगे, है ना, ऐसे आंसर निकाल आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 268। बिल्कुल सेम सवाल है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि बिल्कुल पीछे वाला सवाल सेम जैसा है। चलिए इसको बता देता हूँ। देखो भाई कह रहा है ये संख्या 72 से डिवाइड है। अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी। तो पहले चेक कर लेते हैं 8 से। 8 से मैं आखिरी के 3 अंक लेते हैं, तो 4 9x 8 से 480 पूरा होता है 16, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। भाई 496 पूरा डिवाइड होता है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 9 से भी डिवाइड होती है, तो 2 3 5 5 5 10 और 10 4 10 4 14 14 1 15 और 15 और 13 15 13 28, तो 28 और प्लस 6 मतलब 34, तो 34 प्लस वाई। भाई 6x की वैल्यू 6 आएगी ना। अब मैं यहाँ y की वैल्यू क्या रख दूँ कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो y की वैल्यू भैया 2 ही रख दो, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, बस सॉल्व कर लो। तो x की वैल्यू 6 तो 18 और प्लस 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 28, 28 रेशियो। और यहाँ पे आ जाएगा 30, 5 छः के 30 और 6 36। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 7 बार, और 4 से डिवाइड करूँ तो 9 बार, तो 7 रेशियो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 269। कह रहा है किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया, तो इस गलती का परिणाम कितना %? भाई उसको 3/2 से गुणा करना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया 7/5 से। तो संख्या क्या करते हैं, ये 2 और 5 का एल्सियम लेके इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 5 का एल्सियम क्या था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर आएगा 15 और नीचे आ जाएगा 14। तो 15 से 14 हो गया, एक की कमी किस पे 15 पे, तो आप जानते हो इंटू 100, 1/15 जानते हो 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई 270 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है जब किसी पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। कह रहा है 9n को 6 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आएगा। तो मैंने बताया था इस सवाल में कि जो भी संख्या के साथ करोगे वही तुम्हें रिमाइंडर के साथ करना होता है। तो n से 9n हो गया तो 9 गुना हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर भी 9 गुना हो जाएगा। तो 5 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 45, 45 को 6 से डिवाइड करोगे तो 7 बच जाएगा, 42 कितना बच जाएगा 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000, उसका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में अभी तक मैंने 270 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।